हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपको वार्षिक परीक्षा 2024 में जो गणित का पेपर हुआ था उसका पूरा का पूरा यहाँ पर सॉल्यूशन करवाने वाले हैं, ताकि आपको पता लग जाए कि भाई आपका जो गणित का पेपर होगा वो किस लेवल का होगा। यहाँ पर सप्लीमेंट्री वाले बच्चे भी देख सकते हैं कि आपका जो आने वाला पेपर है वो किस लेवल का आएगा। बाकी जो 10th वाले बच्चे हैं वो भी आप समझ सकते हैं कि आने वाला 2025 में जो आपका पेपर होगा उसका लेवल क्या होने वाला है। तो इस बार का जो पेपर आया था वो बहुत ही टफ लेवल का आया था, इसलिए सारे क्वेश्चन एक बार ढंग से समझ लीजिए ताकि आपको आने वाले पेपर का आइडिया लग जाए। देखिए, सबसे पहले आपसे विकल्प पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि द्विघात बहुपद एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी का आलेख का प्रकार होता है। तो इसका राइट आंसर था परवलय, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था रैखिक समीकरण योग में a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 पर आश्रित एवं संगत होता है जब, देखो दोनों समीकरण दिए गए हैं और आपसे पूछ रहा है आश्रित एवं संगत होता है। तो ऐसा तभी होता है जब अनंत अनेक हल होते हैं, यानी a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों ही आपके बराबर होते हैं। सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था द्विघात समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं होते यदि, देखिए जब मूल वास्तविक नहीं होते तो किस कंडीशन में नहीं होते, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। AP -3 -1/2 2 का 11वां पद है, इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका क्या, 22। इसमें आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे भाई, a प्लस 10d का फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ से a और d का मान रखेंगे, आंसर आ जाएगा आपका 22। इसके बाद देखिए प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल है। देखिए कितना डीपली क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। गणितज्ञ थेल्स का समय काल आपसे पूछ लिया, तो इसलिए आपसे मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई बिल्कुल बेसिक से पढ़ते रहें, किताब की थ्योरी पढ़ें, किताब में जो जो दिया है वो सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ें और जो नोट्स मैंने आपको बताए हैं वो ढंग से पढ़ लें एक बार। ठीक है, चलिए, तो इसका जो समय काल है वो 640 ईसा पूर्व से 546 है। ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बिंदुओं 32 और -2 -3 के बीच की दूरी। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत डीपली पूछा गया बच्चों। इसकी दूरी हम निकालेंगे x2 - x1 और y2 - y1 के फॉर्मूले से। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये दूरी का सूत्र होता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कितना डीपली क्वेश्चन पूछा गया। ये होता है हमारा x1 y1, ये होता है x2 y2। देखना x2 - x1 -2 -3, तो -2 -3 का होल वर्ग प्लस यहाँ पर हो जाएगा -3 -2 का होल वर्ग, -3 -2 का होल वर्ग। तो यहाँ से आप देखिए ये हो जाएगा -5 का वर्ग और -5 का वर्ग, यानी 5 का वर्ग 25 इधर प्लस 25 इधर, अंडर रूट में आ जाएगा भाई 50, और अंडर रूट 50 का मान होता है बेटा 7.07। ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट 50 का मान कितना होता है 7.07, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन, इसके बाद आपसे पूछे गए थे भाई रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थानों की पूर्ति आप देखिएगा, √3 एक परिमेय संख्या होती है, तो इसमें आ जाएगा नहीं, √3 एक अपरिमेय संख्या होती है, इसमें आपका अपरिमेय आएगा। चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, बहुपद की घात कहलाती है। ध्यान दीजिए। अगला, द्विघात समीकरण x वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 को हल करने के लिए द्विघाती सूत्र जो होता है वो हमारा होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट डी वटे में 2a, और d की जगह आप b स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, समांतर श्रेणी 7, 13, 19, 205 में पदों की संख्या है। पदों की संख्या आ जाएगी इसमें बेटा आपकी 34। कैसे निकालेंगे आप, ए एन के फॉर्मूले से। ए एन बराबर आप रखेंगे a प्लस n-1 डी। ठीक है, ए एन का मान आप 205 रखेंगे बराबर a का मान रखेंगे 7 प्लस यहाँ हो जाएगा n-1 और d का मान कितना है आपके पास 6। तो इसको सॉल्व करने के बाद 34 आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए जी आगे हम बढ़ते हैं। आपसे पूछ रहा है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है, संगत चाप की लंबाई होगी, संगत चाप की लंबाई हो जाएगी थीटा इंटू आर, यानी कि चाप की लंबाई बराबर होता है कोण गुणा त्रिज्या, तो थीटा इंटू आर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आपसे 70 पूछे गए थे बच्चों। तो यहाँ पर आप देखिए वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा तिर्यक रेखा राइट है। निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है, ये भी राइट है। अर्धगोले का आयतन 1/3 पाई आर क्यू है, ये आपका गलत है। त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है, ये आपका राइट है। दिए हुए प्रेक्षणों में व्यवधान जो सबसे ज्यादा बार आता है माध्यक कहलाता है, ये आपका रॉन्ग था। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग 1 होता है, तो ये जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सही जोड़ियां आपसे पूछी गई थी बच्चों। देखिए सही जोड़ियां बहुत ईजी आई थी इस बार।
फिर भी देख लें आप, साइन स्क्वायर 25 कॉस स्क्वायर 25, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। ठीक है, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका साइन बटे कॉस, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर माइनस 1 ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर। तीसरा, टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो ये चौथा हो जाएगा। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, तो ये पाँचवा। एंड अर्ध गोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू, तो ये हो जाएगा आपका छठवा। इस प्रकार से हो गई आपकी सही चूड़ियाँ। एंड सबसे लास्ट में आपसे पूछे गए थे भाई एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, तो इनको ध्यान से सुन लीजिएगा आप, मैं बोल के यहाँ पे बता दूंगा, जो लिखने लायक होगा मैं लिख भी दूंगा। किसी त्रिभुज किसी एपी के एनवा पद याद करने का सूत्र, देखो एनवा पद का सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन, तो ये आप अपनी बुक में से लिख सकते हैं कि भाई किसी त्रिभुज में यदि एक रेखा के समांतर एक रेखा खींची जाए जो बाकी दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है, तो वे दोनों भुजाएं समानुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय का कथन हो गया। ठीक है, वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा, तो ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है छेदक रेखा कहलाती है। बहुपद के शून्यकों का गुणनफल का सूत्र, देखो गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटे ए। वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा, तो हम लिख सकते हैं वह बिंदु जिस पर स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु कहलाता है। एक वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए, तो इसका सूत्र हो जाएगा बेटा पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। इस प्रकार से आपका ये पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। बाकी ये लॉन्ग वाले क्वेश्चन है, तो ये भी आप करके ज़रूर देखिएगा। इस पेपर का पीडीएफ मैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद।